देखिए आज हम दिखाएंगे आपको एक्सेल में सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की किसी की भी सैलरी बनानी हो एक्सेल में कैसे बनाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले एम्प्लॉय का आईडी नंबर हो जाएगा। ये हमारा एम्प्लॉय का आईडी नंबर है। इसके बाद ये हमारा नाम हो जाएगा, एम्प्लॉय के जो भी नाम होंगे। इसके बाद सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है उनकी महीने की। इसके बाद उसने वर्किंग डे कितने दिन काम किया, उसने एक महीने में कितने दिन काम किया। उसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ इसका वर्किंग। उसके बाद यहाँ हो गया हमारा वर्किंग डे अमाउंट निकलेगा यहाँ हमारा, जैसे ठीक है। इसके बाद ओवर टाइम है, इसने कितने घंटे ओवर टाइम किया करके रखा है कंपनी किसी भी। ठीक है, इसके बाद ओवर टाइम अमाउंट इस घंटे का कितना रुपये हो गए, 110 घंटे। जैसे कि ये है अंकुश, 25,000 रुपये सैलरी है, 19 दिन काम करा और उसके बाद इसने 110 घंटे ओवर टाइम करके रखा। इसका ओवर टाइम का पेमेंट कितना होगा। उसके बाद यहाँ आएगा हाउस रेंट। हाउस रेंट किस बंदे को मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा जिसकी सैलरी 22,000 से ऊपर होगी, उसे 2,000 रुपये। देखो जैसे कि यहाँ लिख के रखा है ना, जिसकी सैलरी 22,000 से ऊपर है उसे, इसमें देखो लेस देन लिखा हुआ है लेकिन ग्रेटर देन लिखना था यहाँ गलती से। इसे करेंगे हम पहले, जिसकी सैलरी 2,000 से 20,000 है उसे मिलेंगे 2,000 रुपये हाउस रेंट, 22,000 से ऊपर। और जिसकी ऐसे ही मेडिकल एक्सपेंस में भी है, मेडिकल एक्सपेंस में जिसकी सैलरी 22,000 से ऊपर है उसे 1,000 रुपये मेडिकल एक्सपेंस मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से होंगे। यहाँ भी हम करेंगे ग्रेटर देन। ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे अब हम निकालेंगे अपना सबसे पहले डे अमाउंट। डे अमाउंट कैसे निकालते हैं। डे अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम अपना करेंगे इसे स्टार्ट। यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल लगा के कितनी हमारी बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी है हमारी 25,000 बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी लेने के बाद इसके बाद करेंगे अब हम यहाँ से का कितने दिन काम कर रखा है इसके करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा कितने दिन काम किया इसने, 29 दिन। और महीने में कितने दिन का महीना करते हैं, 30 दिन का महीना करते हैं। तो ठीक है ना, 30 महीने के 30 दिन होते हैं, 29 दिन काम किया इसने, एंटर करेंगे। तो इसकी कितने सैलरी होगी, इसकी होगी 24,166 रुपये। 24,166 रुपये सैलरी होगी। इसके बाद इसके बाद निकालेंगे इसका हम ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार से हम ओवर टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे यहाँ क्लिक, यहाँ करने के बाद इक्वल। इसके बाद क्या लेंगे हम इसकी बेसिक सैलरी लेने के बाद यहाँ करेंगे हम गुणा मल्टीप्लाई। इसके बाद कितना है ओवर टाइम इसका, ये हमारा ओवर टाइम है। ओवर टाइम निकालने के बाद अब यहाँ लगाएंगे हम डिवाइडेड बाई 240, यहाँ लगाएंगे हम डिवाइडेड बाई 240 किस लिए लगाएंगे अभी हम लगा के दिखा, क्योंकि 200 महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे कि यहाँ एंटर कर लेते हैं हम अब इसको। ठीक है, हम यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ निकालते हैं, जैसे कि अभी देखो यहाँ इसका क्या है, हमने कितने दिन काम किया इसने, 30 दिन का काम होता है, 30 दिन महीने में 30 दिन होता है। इसके बाद एक दिन में कितने घंटे काम करा होगा इसने, वो दिखाएंगे हम। इसे अब हम करेंगे यहाँ से का 8 क्या आया 240 निकले, क्योंकि इसने पूरे महीने में 240 घंटे काम किया पूरे महीने। और यहाँ इसका ओवर टाइम करके रखा इसने एक्स्ट्रा 110। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ऐसे। इसके बाद अभी हम दिखाएंगे आपको, जैसे कि इसमें तो ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे। जैसे कि अब हम दिखा रहे हैं आपको दोबारा दूसरे तरीके से। यहाँ इसका जैसे कि हमने करा इक्वल करके ये वैल्यू ली, उसके बाद करेंगे ऐसे डिवाइड करके इससे करा एंटर। ठीक है, तो ये हमारी कितने घंटे की सैलरी की, 1 घंटे की सैलरी हमारी आ गई। ठीक है ना, ये हमारी आ गई 1 घंटे की सैलरी। इसके बाद देखते हैं जैसे कि ये फॉर्मूला हमारा सही है एक दूसरे तरीके से, और हम देख सकते हैं जैसे कि हमने किया इक्वल करके ये वैल्यू। ठीक है, इसके बाद डिवाइडेड बाई कितने घंटे काम करा इसने, ये वैल्यू होगी हमारे 240 घंटे इसने काम किया। ठीक है, तो दूसरे तरीके से भी हमारा ये आ गया। इसके बाद फिर देखते हैं रीचेक करने के लिए। अब हम करेंगे यहाँ भी दोबारा इक्वल करके अब हम वैल्यू लेंगे ये वैल्यू लेके नहीं, ये नहीं, इसकी वैल्यू लेंगे ये, और इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई इससे। तो ठीक है, देखो हमारी दोनों वैल्यू सेम आ रही है, 11,458। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम है हमारी। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो 240 लगाने का तरीका आपको शायद समझ आ गया होगा कि क्यों हम 240 लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए
तो हमारे इसकी निकाल ली। इसके बाद निकालेंगे हम हाउस रेंट। हाउस रेंट किसे देते हैं हम? हाउस रेंट उसे देंगे जिसको 2000 से 22,000 से ऊपर सैलरी है, उसका 2000 रुपये हाउस रेंट कटेगा। तो ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम इक्वल करने के बाद हम लेंगे इसमें सबसे पहले हाउस रेंट निकालने के लिए हम लेंगे वर्किंग डे। सबसे पहले लेंगे हम वर्किंग डे अमाउंट, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सैलरी इससे कटेगी हमें वर्किंग डे अमाउंट से। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद करेंगे हम वर्किंग डे अमाउंट। इसके बाद हो जाएगा क्या? हाउस रेंट कटेगा तो पहले, सॉरी, इसके लिए लगाएंगे हम इक्वल इफ IF, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ, तो इसके लिए आप दिखाएंगे हम आप कितनी सैलरी है मंथ, इसकी सैलरी होगी 25,000 रुपये। इसके बाद करेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल इसलिए लगा रहे हैं यदि किसी की 22,000 भी होगी तो उसका भी आएगा, और यदि इक्वल नहीं आएगी तो 22,000 से जैसे कि 21,999 तो उसकी नहीं आएगी इसमें, तो इसीलिए हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद अब हम दिखाएंगे यहाँ से का फर्स्ट किससे कम दिखा दे रहे? 22,000 से। ये अब यहाँ लिखेंगे हम इसके बाद अब लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद वैल्यू लेंगे बेसिक सैलरी। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, चलो बाद में होगा। इसके बाद ले लिया हमने डे अमाउंट के बाद या तो डे अमाउंट ले लो या फिर बेसिक सैलरी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। बेसिक सैलरी ले लेंगे जैसे, चलो अब हम, ठीक है। इसके बाद करा ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये होता है जैसे कि हम इसमें लगाएंगे हम 22,000 के छोटी सी मान के चलो 21,999 सैलरी वो है, तो ये उसको ले लेगा, 22,000 को नहीं लेगा। तो इसके लिए ये लगाएंगे हम एक कोमा के बाद क्या करेंगे हम इसमें करेंगे 2,000 के बाद कोमा के बाद एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0। इसके बाद करेंगे एंटर। तो ठीक है, जैसे कि इसमें हमारी 25,000 जो सैलरी है वो है हमारी 25,000 जो सैलरी है वो किससे ज़्यादा है? 22,000 से ज़्यादा है। तो ठीक है, इसका 2,000 रुपये एक्सपेंस कट गया। इसके बाद करेंगे हम मेडिकल एक्सपेंस भी ऐसे ही निकालेंगे हम। देखिए जैसे कि देखो इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद करेंगे हम बेसिक सैलरी 25,000। इसके बाद क्या करेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल, कितनी करना चाह रहे हैं हम इसमें? करना चाह रहे हैं 22,000 से नीचे वालों की जो सैलरी है उनको देंगे हम 2,000 रुपये, ठीक है। 1,024 में देंगे हम 1,000 रुपये। इसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ठीक है, इसमें गलती हुआ है कहीं ना कहीं, देखो गलती हुआ होगा। ग्रेटर देन 22,000, देखो हाँ ये आ गया यहाँ। इसकी बजाय हमें लगाना था यहाँ से का कोमा लगाना था, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ खोल लेंगे इसे फॉर्मूले को, ये लग गया, गलती होगी यहाँ लगना था कोमा, ठीक है। तो कट गया हमारा। तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार और देखो, आप दिखाएंगे हम आपको ग्रोस अमाउंट में क्या होगा। ग्रोस अमाउंट में ये सारे जुड़ जाएंगे, जैसे कि अब मान के चलो इक्वल। इसके बाद क्या करेंगे मेडिकल एक्सपेंस प्लस 2,000 मेडिकल एक्सपेंस के ओवर टाइम का, और ये हमारा ये अमाउंट, ठीक है, डे अमाउंट। तो इसकी सैलरी कितनी होगी हमारी? 38,625 रुपये इसकी सैलरी होगी। इसके बाद दोबारा देखते हैं हम निकाल के एक की और, जैसे विकास के निकाल के दिखाते हैं हम अब दोबारा आपको। इसके बाद इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी के बाद गुना मल्टीप्लाई डे ये होगा डे। इसके बाद डिवाइडेड बाई 30 एंटर। तो इसकी कितनी सैलरी होगी? 18,000, ठीक है ना। 18,000 इसने कितने दिन काम करा था? 25 घंटे, और इसके 25 घंटे ही ओवर टाइम में। तो हम ओवर टाइम में भी क्या लगाएंगे? ओवर टाइम में भी सेम से वही लगेगा, इक्वल बेसिक सैलरी गुणा कितने घंटे काम किया इसने? 25 घंटे काम किया, ठीक है। 25 घंटे ले लिए हमने इधर से। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2240 एंटर। तो ठीक है, इसके में 2219 रुपये का काम, 91 रुपये का काम किया था। और इसका ऐसे ही हाउस रेंट भी निकालेंगे। देखो जैसे कि इसमें अब निकालेंगे हम इक्वल करके यहाँ लगाएंगे हम इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद क्या करेंगे हम वैल्यू ले लेंगे ये 22,000। इसके बाद करेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल कितने रुपए से कम? 22,000 से कम हो तो, ठीक है ना, और ऊपर हो तो कुछ नहीं,
कॉमा के बाद 1000, सॉरी 2000 लगेगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और ब्रैकेट 1 एंटर। तो ठीक है, इस पर भी कट गया, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे यहाँ दिखा देंगे हम इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू ले लेंगे हम 22,000, कॉमा इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 2200, ठीक है, कॉमा कितना 1000 रुपये। इसके बाद लगा देंगे हम 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ब्रैकेट 1 एंटर। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मान के चलो हम एक का और दिखाएंगे बस आपको 19,000 वाले का, ठीक है ना। तो इक्वल यहाँ का क्या करेंगे हम, फिर दोबारा बेसिक सैलरी गुणा कितने से कर रहा है, 21 दिन काम करा इसने, इसके बाद गुणा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे कि इसमें देखा आपने ये लिख रहा है यहाँ F2 करके से दोबारा खोला, इसके बाद हो रहा है यहाँ 240, यहाँ करना था मैं 30 क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं। इसके बाद एंटर दोबारा, फिर गलती कहाँ हुआ है, हाँ देखो अब सही आ गया 13,300 इसकी सैलरी है। इसके बाद यहाँ करेंगे हम इसका ओवर टाइम कितना करके रखा है इसने 80 घंटे, उसे निकालेंगे हम इक्वल इसके क्या ले बेसिक सैलरी करके मल्टीप्लाई ओवर टाइम कितना है इसका, इसके बाद डिवाइडेड बाय 240। एक महीने में 240 घंटे काम किया इसने, तो उस हिसाब से इसकी सैलरी आ गई 6,300। इसके बाद निकालेंगे इसका हाउस रेंट निकालने के लिए इक्वल इफ करके ब्रैकेट स्टार्ट करके इसकी सैलरी ली, बेसिक सैलरी लेने के बाद ग्रेटर देन इक्वल करके 22,000 से कम सैलरी है तो 2,000 रुपये देंगे हाउस रेंट, कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 एंटर करेंगे। इसकी देखो 0 आई, 0 क्यों आई क्योंकि इसकी 22,000 रुपये कम सैलरी है। ऐसे इसका मेडिकल एक्सपेंस निकाल लेंगे हम इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक सैलरी 19,000, इसके बाद ग्रेटर देन के बाद इक्वल के बाद 22,000, ठीक है, कोमा के बाद 1,000 रुपये देंगे हम इसे, एक्सपेंस के 1,000 रुपये है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, तो इसमें भी वही है। इसके बाद यहाँ इनकी सैलरी जोड़ देंगे दोनों को, जैसे कि पहले भी देखा होगा ना, तीनों को जोड़ देंगे इक्वल फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस करके हो गया इसका 2,000 रुपये प्लस, और ये इसकी कितनी होगी, तो ठीक है। इसके बाद निकालेंगे हम इसका ESI कैसे निकालेंगे, इक्वल इसकी निकालेंगे हम बेसिक सैलरी से डे वर्किंग डे से निकाल लेंगे हम इसकी, इक्वल मल्टीप्लाई कितने परसेंट निकाल रहे हैं 11%, ESI तो 1% निकलता है भाई, ये इसमें मिस्टेक हो रही है भाई 1%, ठीक है। तो ESI जो कटता है वो सिर्फ 1% कटता है, इसमें यहाँ भी प्रॉब्लम गलती हो रहा, F2 करके से भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब ये सही हुआ 1% कटता है। इसके बाद आ गया PF भी ऐसे ही कटेगा, इक्वल बेसिक सैलरी जो हमारी है यहाँ बेसिक सैलरी वर्किंग डे अमाउंट से कटता है। इसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई कितने परसेंट काटना हमें 11%, 11% शिफ्ट के साथ में ये और एंटर। इसके बाद किसी को एडवांस दे के रखा तो लिख लो, नहीं तो नहीं दे के रखा तो कुछ नहीं। इसके बाद आएगी नेट सैलरी, इसमें क्या करेंगे नेट सैलरी में इक्वल ग्रोस सैलरी माइनस क्या ये माइनस ये, ठीक है। और इसके बाद माइनस एडवांस है तो एडवांस, ठीक है। तो इसकी नेट सैलरी कितनी हुई 35,725 रुपये इसकी नेट सैलरी हुई। इस प्रकार से हम विभिन्न नीचे तक ड्रैग करके देखेंगे, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, किसी भी सैलरी को निकाल सकते हैं बना के सैलरी स्लिप, ठीक है। एक और रह गया, इसके बाद इसे भी निकाल लेंगे मेडिकल एक्सपेंस, तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें दिखा रहा 22,000 से नीचे वालों को 0, और इसमें ESI मेडिकल एक्सपेंस PF तो फंड, इसके बाद एडवांस किसी को देके रखा तो ठीक, नहीं तो सभी में 0 डाल दो। तो नेट सैलरी किसकी कितनी है पता लग जाएगा। हाँ तो ठीक है, सबकी नेट सैलरी निकल गई, प्रकार से हम निकाल सकते हैं।